तो सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु ने अनेक प्रकार के वरदान दिए हैं और उन वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा का वरदान। और आज बहुत सारे भाई हैं जो अन्य भाषा के वरदान के विषय में अनजान हैं और उनका मानना है कि जो अन्य भाषा का वरदान है वो कोई वरदान नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर ने ट्रांसलेट के तौर पर दिया था कि हम लोगों से बात कर सके। जो हमारी बात को नहीं समझते वो ट्रांसलेट के तौर पर हमको दिया गया है कि अन्य जगह के लोग, देश के लोग, विदेशी लोग वो हमारी भाषा के द्वारा अन्य भाषा के वरदान के द्वारा समझ सके करके। आज हम देखेंगे कि कैसे प्रभु ने उनको अन्य भाषा का वरदान दिया। प्रभु ने अपने चेलों को, हम देखते हैं उस वचन के द्वारा। पर लिखा है प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसका 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है। आइए हम सब पढ़ते हैं। पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो ये पहला जिक्र है जहाँ पर वरदान का जिक्र हुआ है और वो अन्य अन्य भाषा में सब बातें करने लग गए। प्रभु के चेले 120 के करीब लोग थे। जब ऊपरली कोठरी में वे प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उतरा और वचन में लिखा है वे सब अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे। और 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और फुर्गिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश के कुरनिये के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तो लोगों ने बातें बनाई और बोलने लगे कि ये तो मदिरा पी के वो जो बातें अलग अलग बातें बोल रहे हैं, जो भाषाएं बोल रहे हैं, तो शायद वे नशे में है करके वे ऐसा बोल रहे थे आस पड़ोस के लोग। तो पतरस खड़ा होता है और पतरस इस समय बोलने लगता है और उन लोगों को बोलता है जो बोल रहे थे कि मदिरा के नशे में है। तो पतरस उन्हें बोलता है कि ये वो भविष्यवाणी है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा 2 अध्याय उसका 28 वचन में कहा गया है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उड़ेलूंगा करके उसने परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने ऐसा बोला था। उसमें कहा है तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और अंत के दिनों में मैं सब तुम्हारे दास दासियों पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा करके यहोवा परमेश्वर ने ऐसा कहा था। और वो पिन्तेकुस्त के दिन वो पवित्र आत्मा हर एक पर उतरा। तो ये कार्य 19 अध्याय उसका 6 वचन में भी इस प्रकार से लिखा है, जब पौलुस उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। इफिसियों 1 अध्याय उसके 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रभु ने हमें आत्मिक आशीषें दी। तो अब हम आत्मिक हैं और आत्मिक रीति के अनुसार अवश्य है कि हम आत्मा में भी प्रार्थना करें। दाऊद इस बात को कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। और बुद्धि की प्रार्थना वो है जो हम परमेश्वर से अपने शब्दों में, जो हम भाषाएं बोलते हैं, हिंदी भाषा या फिर हरियाणवी पंजाबी भाषा है, वो जो हमारी मातृभाषा है, वो हमारी बुद्धि की प्रार्थना है जो हम अपनी बुद्धि से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और आत्मिक प्रार्थना वो है जो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो कोई नहीं समझता, वो सिर्फ केवल परमेश्वर ही समझता है। वो परमेश्वर ही को समझ में आती है, वो मनुष्य को समझ में नहीं आती। इसलिए आत्मिक प्रार्थना करने वाला आत्मिक जन आत्मा में प्रार्थना करता है। हम वचन में भी देखते हैं, वचन में भी इसका जिक्र है कि आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति के विषय में लिखा है। रोमियो 8 अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं है। तो वचन में लिखा है कि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है और जब आत्मा है तो हम आत्मिक रीति से भी प्रार्थना करें। अन्य भाषा का जिक्र है 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है
जो मनुष्य वो प्रार्थना कर रहा है वो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, वो बुद्धि की और समझ की प्रार्थना नहीं है। यहाँ पर जो प्रार्थना हो रही है वो आत्मिक रीति से प्रार्थना होती है और आत्मा की प्रार्थना होती है, और आत्मा के गहरे भेद आत्मा ही के द्वारा बताए जाते हैं। तो ये प्रार्थना हमारी जो आत्मिक रीति से होती है, अन्य भाषा में प्रार्थना होती है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं भाई बहन, तो वे परमेश्वर से अपने गुप्त भेदों को बता रहे हैं। कि वचन में साफ साफ लिखा है ये बातें कोई नहीं जानता। एक बार मैं फिर पढ़ना चाहूंगा आपके साथ में। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा साफ साफ कि वो मनुष्यों से नहीं वो परमेश्वर से बातें करता है करके इसमें साफ साफ लिखा है। और भेद की बातें आत्मा में होकर के परमेश्वर से बोलता है। और वचन 4 में लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वचन में कहा गया है कि भविष्यवाणी करने वाला वो कलीसिया के लिए भविष्यवाणी करता है और वो कलीसिया की उन्नति होती है भविष्यवाणी से। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला वो उसके खुद की उन्नति के लिए वो प्रार्थना करता है। जब भी वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उससे खुद की उन्नति होती है। आइए हम इस वचन को पूरा पढ़ते हैं, 18 तक हम इस वचन को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आएगा पूरी रीति से। वचन में लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। वचन में बताया गया है कि भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। ये क्यों बताया गया? क्योंकि वो अन्य भाषा से उसकी खुद की उन्नति होती है और भविष्यवाणी से कलीसिया के हर एक व्यक्ति पर उन्नति होती है, सुनने वालों पर और देखने वालों पर। 6 वचन पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी में या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनमें ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से प्रभु के वचन में ये लिखा है अन्य भाषा के विषय में। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो वचन में लिखा है कि जितनी भी पृथ्वी पर भाषाएं हैं हर एक का अर्थ है। वचन में इस प्रकार लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ के न होगी। तो पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएं हैं वे सब अर्थ के साथ में जानी जाती है। जैसे कि ट्रांसलेट होता है, हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और जितनी भाषाएं हैं हम सब चीज़ों का ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर हम अर्थ बता सकते हैं। लेकिन अन्य भाषा ही एक ऐसे भाषा है जिसके विषय में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसका भेद जान सकते हैं। इसका भेद सिर्फ परमेश्वर ही जानता है और इसका अर्थ क्या है वो भी परमेश्वर ही जानता है। 11 वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला भी मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी सब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो यहाँ पर जिक्र आता है अन्य भाषा के अनुवाद का। तो यहाँ पर लिखा है कि अनुवाद भी किया जाए। अगर उसका अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो कलीसिया में उसका उपयोग ना करें, अपने घर पर एकांत में जा करके प्रभु से अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ऐसा करके प्रभु का वचन हमें समझा रहा है। यहाँ पर बाइबल में शुरू से ही लिखा है कि 2 भाषाओं का जिक्र यहाँ पर आया है। एक है अन्य भाषा और एक वो भाषा जो हमारी मातृभाषा है, हम बोलते हैं। इन भाषाओं के बीच में एक ही अंतर है कि एक भाषा तो परमेश्वर को समझ में आती है जिसको अन्य भाषा के नाम से भी बोला जाता है, और वो भाषा जो हमको समझ में आती है, हम बातें करते हैं, एक दूसरे को भी समझ में आती है, जो हमारी मातृभाषा है, वो नॉर्मल भाषा है, वो हमारी धरती की भाषा है जो हमारे लिए बनाई गई है। और ये भाषा कभी किसी को समझ में नहीं आती, सिर्फ केवल परमेश्वर को समझ में आती है। जैसे कि ये प्रभु का दास पौलुस भी बोल रहे हैं। इस बात में हम देखते हैं, आगे वचन में देखते हैं। 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो यहाँ पर पौलुस साफ साफ बोल रहा है। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में कन्फ्यूज़न है कि जो तुम बड़बड़ा रहे हो, जो तुम बातें कर रहे हो, क्या तुम खुद समझते हो
या क्या तुम्हारा ईश्वर समझता है करके ना तो हमको खुद को समझ में आ रही है, ना तुमको खुद को समझ में आ रही है करके ऐसा कुछ बोलते हैं। क्योंकि पौलुस यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाता कि उस जो वर्ड उसके मुख से निकल रहे हैं उन वर्डों का असल में अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। पौलुस ने कहा जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तब मेरी बुद्धि काम नहीं करती करके उसने बोला। और 15वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, जो कि आत्मा से प्रार्थना करना अन्य भाषा में प्रार्थना करना है और बुद्धि से प्रार्थना करना हमारी मातृभाषा में प्रार्थना करना है, जो कि हमको समझ में आती है, उसे हम बुद्धि की प्रार्थना बोल सकते हैं। वचन में हम देखते हैं 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, वचन में कहा गया है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, और वो बोल रहा है कि मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा करके पौलुस बोल रहे हैं। 18 वचन में बोल रहा है कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं करके। ये नहीं लिखा है कि मुझे आती है और बोलने का अर्थ ये है कि वो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। ये उन भाषाओं का अर्थ नहीं है। अब मसीह लोग सोच रहे हैं बहुत से कि ये सिर्फ ट्रांसलेट के लिए प्रभु ने वरदान दिया है कि लोग ट्रांसलेट कर सके अलग अलग भाषाओं में, जब कंट्री में अलग कंट्री में जाए तो वो उस बात को भी समझ सके जो उस कंट्री की मातृभाषा है करके। तो यहाँ पर लिखा है मैं बोलता हूँ, तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। अगर वो हमारी मातृभाषा के विषय में बोल रहा होता, हमारी दुनियावी भाषा के, धरती की भाषा के विषय में बोलता, तो वो ये कहता है कि बहुत सारी तुमसे अधिक भाषाएं मुझे आती है। वो इस बात को छोड़कर ये बोल रहा है कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, ये मैं बातें करता हूँ परमेश्वर से करके बोल रहा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 22 से 23 वचन में लिखा है कि अन्य भाषा को तुम एकांत में ही परमेश्वर से जाके बातें करना, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहो। नए विश्वासियों के सामने या कलीसियाओं में तुम इसका इस्तेमाल ना करना, क्योंकि वहाँ पर नए विश्वासी भी बहुत सारे आते हैं। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो ये सोचेंगे कि हम पागल हैं करके। वचन में साफ साफ कहा है, हम पढ़ते हैं 23 वचन, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वालों या अविश्वासी लोग भीतर आए जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? तो यहाँ पर लिखा है अगर तुम बाहर खड़े होकर के या कलीसियाओं में नए विश्वासियों के सामने, अविश्वासियों के सामने जब तुम अन्य भाषाएं बोलेंगे तो तुम लोगों को पागल कहेंगे करके वचन में लिखा है। हम इसको एकांत में, जब हम अकेले हों तब प्रभु से अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मेन बात आती है कि परमेश्वर ने इस भाषा को या अन्य भाषा को क्यों रखा करके। ये कहीं ना कहीं हम सबको जहन में आता है, ध्यान में आता है कि ऐसी भाषा क्यों दी कि जो हमको समझ में ना आए करके। जब हम वचन में देखते हैं तो कैन प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, और कैन की प्रार्थना का उत्तर के उसके पास नहीं लौट रहा। कैन की हर एक प्रार्थना को, जो आकाश में शक्ति है शैतानी शक्ति, शैतान ने उसकी प्रार्थनाओं को रोका। अगर हम कहें कि प्रभु मुझे पावर दे करके, तो वो हमारी पावर को, जब हमने प्रार्थना की तो वो हमारे शब्द को सुनता है, क्योंकि वो उसको भाषा हम जब बोल रहे हैं वो समझ में आती है, और वो उस भाषा को रोक लेता है और अपने डिब्बे में डाल देता है ताकि वो परमेश्वर के पास में उसकी प्रार्थना ना पहुंचे। इसलिए हर एक मनुष्य की प्रार्थनाएं जो हम अपने शब्दों में करते हैं वह असफल रह जाती है और उसका उत्तर भी नहीं आ पाता। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जैसे पौलुस ने भी कहा कि जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, मैं प्रभु से बात करता हूँ, तो उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं करती। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मनुष्यों को या फिर बोलने वालों को किसी को समझ में नहीं आती, खुद शैतान को भी ये भाषा समझ में नहीं आ पाती। केवल परमेश्वर जिसने इसको बनाया है वही इस भाषा को समझ सकता है, और वो प्रार्थना, अन्य भाषा की प्रार्थना परमेश्वर के पास में ग्रहण योग्य पहुँचती है। जैसे साइकिल के चक्के होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। जैसे एक आगे वाला काम करता है वैसे पीछे वाला भी काम करता है, और एक चक्के से साइकिल नहीं चल सकती। अगर दोनों चक्के हो तो साइकिल अच्छी रीति से चल सकती है। एक चक्का है हमारी जो नॉर्मल मातृभाषा है, हम उसमें प्रार्थना करते हैं, और दूसरा चक्का अन्य भाषा है जिसमें हम परमेश्वर से बातें करते हैं। बात आती है प्रार्थना की, क्या कि परमेश्वर हमारी बातों को नहीं जानता? वचन में लिखा है कि वो हमारी हर एक बात को जानता है। मत्ती अध्याय 6 उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारे क्या आवश्यकताएं हैं। और वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर
हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो बात ये आती है, तो क्या अन्य भाषा भी अब ज़रूरी है कि अन्य भाषा हर एक विश्वासी के पास में होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? बहुत से ऐसे हैं कि जिसके पास में अन्य भाषा का वरदान नहीं है। तो क्या वे ये समझे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनता है, वो हमारी हर एक बात को जानता है और समझता है। वचन में इस प्रकार से लिखा है। तो मेन बात है कि अगर आपके पास अन्य भाषा है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रार्थना अन्य भाषा का अर्थ है ये है कि जैसे कि हम किसी फॉरेन कंट्री में या फिर किसी देश में विदेश में हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें उस देश की भाषा, मातृभाषा वहाँ की जो हमें वो नहीं आती, लेकिन हम अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन जो सामान है हम कुछ दुकान से लेने के लिए जा रहे हैं वो हमको मिल जाता है। वहाँ के जो अधिकारी है वो हमें रहने के लिए जगह देते हैं या फिर अधिकार देते हैं। वहाँ का कल्चर हमें एक्सेप्ट करता है, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की सरकार हमें एक्सेप्ट करती है उस देश में। लेकिन हमें मिल सब कुछ रहा है, लेकिन मेन बात है कि हमें वहाँ की भाषा नहीं आती। अगर भाषा ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंट्री में या उस देश में रह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। इसी प्रकार से हम प्रभु के अनुग्रह में ज़रूर हैं, हम उसकी ब्लेसिंग में ज़रूर हैं। हम जैसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारे पास में अन्य भाषा नहीं है फिर भी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम उसके साथ में रहते हैं, हम उसके साथ में कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा हमारी हर एक बात में मदद भी करता है और वो हमारे साथ भी है करके। तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि अन्य भाषा अगर हमारे पास में नहीं है तो प्रभु फिर भी हमारे साथ में काम करते हैं, हमारे मध्य में रहता है और वो हर एक बातें, हमारी जो गुड बातें हैं वो जानता है। अन्य भाषा का ना होना ये कोई आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे भी जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं वैसे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि तुम आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। और भली बात है हमारे लिए कि हम आत्मिक वरदानों से भरे रहें, और जब आत्मिक वरदान हमारे अंदर होंगे तो उससे कलीसिया की उन्नति होगी। चमत्कारों के पीछे और चंगाइयों के पीछे ना भागें, और अगर हमें दौड़ना है, हमें भागना है तो हमें चिन्ह प्रभु के निशान को, दर्शन को देख के दौड़े। क्योंकि पौलुस ने कहा कि मुझे तेरे सामर्थ का और तेरे दर्शन का खोजी बना करके बोला है। आज बहुत सारे हैं जो चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ चमत्कार ही को ढूंढ रहे हैं। अगर वे परमेश्वर को ढूंढते हैं तो वे सच में परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वचन में लिखा है हर एक जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में ना जाएगा। आप चमत्कारों के पीछे ना भागे, क्योंकि शैतान भी जो ईश्वरीय और पूज्य कहलाता है, परमेश्वर के भवन में बैठ करके वो भी चमत्कार करता है, वो भी बड़े काम करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम दूसरे यीशु के पीछे ना चले जाना और उस दूसरे आत्मा के पीछे ना चले जाना जो परमेश्वर के स्वरूप में नीचे जा गया है करके। वो है जो अद्भुत काम करता है, और बहुत सारे हैं जो उसके पीछे हो लेंगे। वचन में लिखा है हो सके तो चुने हुए भी ब्रह्मा लिए जाएंगे। इसलिए चमत्कार हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एक ही चमत्कार है जो है यीशु मसीह। जो कोई यीशु मसीह को खोजता है उसके पास में चमत्कार भी है, उसके पास में चंगाई भी है, उसके पास में आत्मिक वरदान भी है। चमत्कारों के पीछे नहीं वरन आत्मिक धुनों में रहें, जिससे तुम आत्मिक वरदानों में भरो और आपके कलीसिया के और आपके चर्च की ग्रोथ हो और गुणात्मक रीति से बढ़े। तो आप सोच रहे होंगे पेंतिकुस्त के दिन उतरा तो वो कौन सा भाषा था? आइए हम उसके विषय में भी जानते हैं। तब जब पतरस उनको बता रहा था कि हम मदिरा नहीं पिए हुए हैं और हम नशे में नहीं है करके, तो वो जब सुन रहे थे आसपास वाले लोग, जो आसपास के जो यहूदी लोग इकट्ठा हुए थे, वो सुन रहे थे कि हम ये जो भाषा सुन रहे हैं वो हमारे मातृभाषा है, हमारे जन्मभूमि की भाषा है। तो ये भाषा सच में जो जगह जगह से आए थे, अलग अलग जगह से आए थे, वो अपने अपनी मातृभाषा सुन रहे थे। और ये भाषा सच में एक ट्रांसलेट की भाषा थी जो उनको समझ में आ रही थी। जो पतरस और जो प्रभु के लोग थे, आत्मिक लोग थे, वो प्रार्थना कर रहे थे और उनको वो बातें समझ में आ रही थी जो उनकी मातृभाषा है करके। अब ये ट्रांसलेट के तौर पर प्रभु ने क्यों बताया, क्यों दिखाया वहाँ पर कि वो हम अपनी मातृभाषा सुन रहे हैं? तो ये एक आसपास के लोगों के लिए उस देश में प्रभु बताना चाह रहा था कि ये भी एक वरदान है जो मेरी ओर से है। वो चाह रहा था कि लोग जाने कि सच में प्रभु इस रीति से काम करता है कि ऐसा भी एक वरदान रखता है कि जो अलग अलग देशों की भाषाओं के विषय में भी प्रभु हमें बताता है। ये एक बड़ा चिन्ह था और बड़ा
आत्मिक काम था कि जिसके द्वारा बहुत सारे लोग मन फिराए। और वचन में लिखा है कि जब उन्होंने प्रचार किया है तो 3,500 के लोग, जब पतरस प्रचार कर रहे तो 3,500 के लोग उन्होंने मन फिराया और बपतिस्मा भी लिया और बहुत सारे लोग बचाए भी गए। तो ये जो ट्रांसलेट थी ये सिर्फ इस बात के लिए था कि लोग मन फिराए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु में आई। एक बड़ा काम दिखाया प्रभु ने कि लोग मन फिरा करके आए। और जो अन्य भाषा है ये सच में प्रभु की भाषा है जो सिर्फ प्रभु ही को समझ में आती है और किसी को समझ में नहीं आती। तो कन्फ्यूज़न में ना रहें कि ये अन्य भाषा है कौन सी। ये सिर्फ परमेश्वर की भाषा है। जो अन्य भाषा है वो प्रभु की भाषा है, जहाँ पर 2 वर्ड आते हैं अन्य अन्य भाषा, वो हमारी मातृभाषाएं हैं जो हमारे लिए लिखा गया वचन।